सोचिए, क्या कोई सेना बिना एक भी सैनिक को मैदान में उतारे जंग जीत सकती है? आज हम भारत की इसी घोस्ट आर्मी और उस टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जो लड़ाई के तौर तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। जरा कल्पना कीजिए कि आसमान में एक ऐसी आंख है जो दरअसल जासूसी सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क है। एक ऐसी नज़र जो बादलों के पार, धुएं के बीच से और यहां तक कि घने अंधेरे में भी जमीन की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। ये आज के ज़माने की निगरानी की हकीकत है, जहां ज़मीन पर कुछ भी छुपाना लगभग नामुमकिन है। पर तब क्या हो जब वो सब कुछ देख लेने वाली आंख ही भरोसे के काबिल ना रहे? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद हाईटेक दुश्मन के कमांड सेंटर से, जहां उनकी अरबों डॉलर की इंटेलिजेंस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। वहां बैठे ऑपरेटर्स अपनी होलोग्राफिक स्क्रीन्स को हैरानी से देख रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। उनका सबसे एडवांस रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार या सार, एक बंजर रेगिस्तान में दर्जनों टैंक, मिसाइल लॉन्चर और S-400 सिस्टम दिखा रहा है। स्क्रीन पर जो डेटा है वो किसी पहेली से कम नहीं। हर तरफ नकली सिग्नल हैं, एक ही टारगेट 10 अलग अलग जगहों पर दिख रहा है। मतलब उनकी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस बेकार के शोर में बदल चुकी है। इसे ही कहते हैं टेक्नोलॉजी से बनाया गया युद्ध का कोहरा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दुनिया के सबसे एडवांस सैटेलाइट नेटवर्क को इस तरह से धोखा आखिर दिया कैसे जा सकता है? तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरी गड़बड़ी के पीछे की असली वजह की, और वो है भारत की एक क्रांतिकारी डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसका नाम है कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब देखिए, ये सिस्टम सिर्फ दुश्मन के सिग्नल को जाम नहीं करता, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये AI का इस्तेमाल करके दुश्मन के रडार को एक पूरी तरह से झूठी तस्वीर दिखाता है। और ये काम दो मुख्य तरीकों से किया जाता है। इस तकनीक के दो पहलू हैं। एक है घोस्टिंग, जिसका मतलब है दुश्मन के रडार पर ऐसी नकली सेना, टैंक और विमान बना देना जो असल में हैं ही नहीं। और दूसरा है इरेजर, जो ठीक इसका उल्टा करता है। ये हमारे असली और कीमती एसेट्स को दुश्मन के रडार से पूरी तरह से गायब कर देता है, जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। और ये सब होता है पलक झपकने से भी कम समय में। AI सिस्टम पहले दुश्मन के सिग्नल को सुनता है, फिर मिलीसेकंड्स के अंदर उसे एनालाइज करता है, उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता है और फिर उसी बदली हुई झूठी हकीकत को वापस दुश्मन के सैटेलाइट को भेज देता है। पर सवाल यह है कि भारत को आखिर इतने एडवांस सिस्टम की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस खतरे को समझना होगा जिसका मुकाबला करने के लिए इसे तैयार किया गया है। ये खतरा आता है सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR सैटेलाइट से। आप इन्हें अंतरिक्ष में घूमती ऐसी आंखें समझ सकते हैं जो हर मौसम में, दिन हो या रात, 24 घंटे काम करती हैं। और इनकी काबिलियत वाकई में चौंकाने वाली है। ये आधे मीटर जितनी छोटी चीज की भी साफ तस्वीर ले सकते हैं, बादलों और धुएं के आर पार देख सकते हैं। मतलब एक दुश्मन रियल टाइम में आपकी हर हरकत पर नजर रख सकता है, छिपने की कोई गुंजाइश ही नहीं। और देखिए, ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर संकट के दौरान ये एक हकीकत बन चुका था। तब चीन ने अपने सार सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को भारत की सैन्य तैनाती की लगातार जानकारी दी थी। इससे भारत एक बहुत ही मुश्किल रणनीतिक स्थिति में आ गया था। और ये चार्ट इस समस्या की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। चीन के दर्जनों सैटेलाइट्स के मुकाबले भारत के पास गिने चुने ही थे। तो ये साफ था कि सिर्फ ज्यादा सैटेलाइट्स बनाकर ये दौड़ नहीं जीती जा सकती थी। भारत को एक ज्यादा चालाक, एक अलग रास्ते की जरूरत थी। तो बात सीधी सीधी, अब एक बिल्कुल नए तरीके की जरूरत थी, क्योंकि आप एक ऐसे दुश्मन से भागकर नहीं छिप सकते जिसकी आसमान में एक परमानेंट आंख मौजूद हो। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि ये AI और अंतरिक्ष में हथियारों की एक बिल्कुल नई दौड़ की शुरुआत है। युद्ध के पुराने नियम अब बदल रहे हैं। अब जंग इस बात पर निर्भर नहीं करती कि किसके पास बड़े हथियार हैं, बल्कि इस पर करती है कि जानकारी किसके कंट्रोल में है। आज के बैटलफील्ड में जो आप देखते हैं वही आपकी हकीकत है। और इसी सोच के साथ लेजर आधारित एंटी सैटेलाइट हथियार जैसी चीजें सामने आती हैं, जो स्पेस वॉरफेयर में अगला लॉजिकल स्टेप हैं। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? वो है इन लेजर सिस्टम्स को सैटेलाइट्स